आज के टॉपिक में मजा आपको आएगा। जब प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर कहाँ से आएगा। इंग्लिश में इनके बिना काम चल ना पाएगा। जानकारी नहीं इनकी तो ज्ञान अधूरा माना जाएगा। तो ज्ञान अधूरा नहीं होगा जब गणेश गुरु जी आपके संग हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड, जिनके बिना अंग्रेजी में काम नहीं चलता है। ठीक है, तो आज हम पूरी जानकारी इनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ए है, दूसरा पार्ट भी इसका आएगा। तो यहाँ हमने लिखा है वेन। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है वेन मीन्स कब दिखा रहा है, और वेन का मतलब जब भी दिखा रहा है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं वेयर का मतलब जहाँ, यानी कि कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। और हु का मतलब कौन भी होता है, जो या जो की भी होता है। तो इनका प्रयोग कहाँ कैसे होगा, चलिए हम लोग सीखते हैं पूरा। चलिए बात पढ़ते हैं और पूरा मतलब समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका वैन। वैन विल यू कम, यानी कि तुम कब आओगे। तो यहाँ वैन का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ निकल रहा है कब। ठीक है, और दूसरा वाक्य हम लोग पढ़ेंगे वेन आई वॉज ए चाइल्ड। अब आप भी समझ गए हैं, इस वेन का मतलब निकल रहा है जब, यानी कि जब मैं बच्चा था। आई वुड प्ले, यानी कि कोमा का मतलब तब। आई वुड प्ले, मैं खेला करता था। ठीक है, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वेन का मतलब कब था, दूसरे में जब है, तो आप कैसे जानेंगे। ठीक है, बस केवल आप यहाँ देख रहे हैं, आप वेन के बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका बिल लगा है, यानी कि वेन के बाद साइक्रिया आ रही है। दूसरे में वेन के बाद साइक्रिया नहीं आ रही, यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, तो यानी कि आपका का वाले माने जाएंगे, यानी कि कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसी तरह आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो कोई यहाँ भी आप समझ जाएंगे। लिखा है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। अब देखो यहाँ लिखा है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस वेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे कहाँ है। क्यों है कहाँ पे? जैसा कि हमने बताया वेयर यानी क्वेश्चन के वर्ड के बाद अगर आपकी एच भी आ रही है, तो यानी कि ये वाला आपका माना जाएगा ककारवाचक, कहाँ वाला माना जाएगा, यानी कि का से जो शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरे में लिखा है वेयर स्टे, और यहाँ भी आपका वेयर आ रहा है। अब जैसे हम लोग ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे हम लोग कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो उसी तरह का मतलब है यहाँ पे स्टे माने रुकिए, रुको। वेयर यू आर, यानी कि जहां तुम हो। कैसे आप जानेंगे? देखो यहाँ वेयर के बाद डायरेक्ट हमारा आ रहा है क्या, यू आ रहा है। ठीक है, यू के बाद हमारी एच भी आ रही है, तो आप समझ गए हैं एच भी हमारी जब सब्जेक्ट के बाद जा रही है, तो यानी कि यहाँ पे वेयर का मतलब क्या होगा, वेयर का मतलब यहाँ पे जहां होगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं वाट। ठीक है, वाट का मतलब क्या आप देखेंगे किस तरह से। वाट इज योर नेम, तो यहाँ पे वाट का मतलब क्या निकल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यानी कि वाट का मतलब यहाँ पे निकल रहा है आपका क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगला वाक्य देखते हैं, डू वाट यू वांट। डू जैसे आपसे कहा जाए प्ले, प्ले आपका वर्ब है, प्ले ए मैच, एक मैच खेलो। डू योर वर्क, अपना कार्य करो, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो डू माने कि करो, वाट यू वांट यानी कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम चाहते हो। ठीक है, यानी कि डू माने करो, वाट माने जो, यू वांट यानी कि जो कुछ आप चाहते हो वो करो। तो यहाँ पे वाट का अर्थ क्या माना जाएगा, जो माना जाएगा। ठीक है, शर्त आपकी वही है, वाट के बाद सीधा यहाँ क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आ रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, और ये बात आप, ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, सुना भी होगा, आपके गुरुजी भी बोलते हैं, जैसा कि इसको मैं भी बहुत क्लास में बोलता हूँ। पे अटेंशन। अब देखो ये हमारी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो ये वाक्य हमारा इम्परेटिव है।
ठीक है। पे अटेंशन के साथ आपका टू लगता है, ये बात भी आप जान लीजिएगा। वाट आई एम सेइंग, वाट माने यहाँ क्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं वाट के बाद सब्जेक्ट आ गया है डायरेक्ट, ठीक है। वाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, टू वाट मतलब उस पर जो मैं कह रहा हूं, यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है, यानी पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, टू वाट उस पर जो आई एम सेइंग यानी कि मैं कह रहा हूं। यहां भी आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो हाउ का मतलब आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, ये सब होता है, यानी कि किस तरह से, किस प्रकार। तो इसका मतलब देख रहे हैं यहाँ पे हाउ आर यू एट दिस टाइम, हाउ देख रहे हैं यहाँ पे आपकी सहायक क्रिया आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हाउ आर यू, आप कैसे हो, एट दिस टाइम, इस समय, यानी कि इस समय आप कैसे हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं हाउ का मतलब निकल रहा है कैसे। दूसरा देखते हैं, आई डोंट नो, यानी कि मुझे पता नहीं, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ भी आप देख रहे हैं हाउ लगा है। हाउ ही पास्ड, मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। हाउ माने यहाँ पे माना जाएगा किस प्रकार ही पास्ड, ठीक है। कोई परीक्षा में पास हो गया, बहुत कमजोर था, तो मैं तो यही कहूंगा मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं वो कैसे पास हुआ, यानी कि पास होने की संभावना नहीं थी, पास हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाउ के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए यहाँ पे इस तरह का अर्थ निकालते हैं, यही कारण है। एक खास बात यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका हाउ लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हाउ लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है वो ककारवाचक नहीं बल्कि जकारवाचक हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और देखो आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, क्या मतलब निकल रहा है, मैंने उससे पूछा हाउ सी वॉज, यानी कि हाउ का मतलब यहाँ क्या निकालेंगे, हाउ का मतलब वैसे कैसा या कैसी, कैसे होता है, यानी कि वह थी कैसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसी, कैसी अगर यहाँ पे अर्थ होता है, सेंस होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लगा है, जिसका मतलब आप कैसे पढ़ेंगे, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, हाउ सी वाज, यानी कि जैसी वो थी, किस तरह की थी, तो ये मैंने पूछा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट में आप पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले जो वाक्य होते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं, तो इस तरह से इनका अर्थ हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ किस रूप में यूज हुआ है, ये हमारा कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, एक हमारा ये वाला वाक्य है, एक हमारा ये वाला वाक्य है। और इतना तो आप समझते हैं, कोई भी कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, कहाँ जहाँ नहीं होता है सीधा सीधा वो मतलब जकार वाचक में पहुंचता है, सेंस ये होता है। वैसे हम लोग कहाँ बोल सकते हैं उन्हें कि कैसी थी, मैंने उससे पूछा वह कैसी थी, तो कैसी यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंस है जैसी वो थी। देखें वाई का मतलब, ठीक है, वाई का प्रयोग यहाँ देख रहे हैं, क्यों, किस लिए। अब देखो यहाँ पे वाई आर यू वीपिंग, भाई, यहाँ देख रहे हैं भाई लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा है, सहायक क्रिया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्यों, यानी कि तुम क्यों, आर यू बीपिंग यानी कि रो रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यानी कि भाई आर यू बीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों निकल रहा है आपका। कैन यू टेल मी, अब यहाँ अगला वाक्य देखिए, कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, मी माने मुझे। अब यहाँ भी आपका वाई लगा है, वाई के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो क्या मतलब निकलेंगे, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो, ही भाई ही इज बीपिंग, यानी कि वो किस लिए रो रहा है, यानी कि जिस लिए वह रो रहा है, क्या ये बात, ये कारण आप बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे भाई का भी प्रयोग यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये किस लिए लगा है, ये केवल इसलिए लगा है कि सेंटेंस की शुरुआत हमारी एच वी से हुई है, ठीक है। ये हमारा वाई के लिए क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा है, ये क्वेश्चन वर्ड किसके लिए लगा है, ये क्वेश्चन वर्ड हमारा लगा है कैन से, चूंकि इतना तो आप समझते हैं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ड से हो तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखिए हु का मतलब कौन, जो या जो कि किस तरह से होता है, देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा है हु, हु आर यू,
अब देखो हु के बाद हु आर यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट माने क्या माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आ रहा है, साइक्रिया आ रही है, यानी कि इसका सब्जेक्ट ये है, ठीक है। हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हु का मतलब कौन निकल रहा है और व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है। अब देखो आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब मैन के बाद यहाँ पे आ गया हु, इसका मतलब माना जाएगा जो था ब्लाइंड, माने कैसा था, अंधा। अब आप सोच रहे हैं हु के बाद ये साइक्रिया आ गई, तो अगर हम लोग साइक्रिया इसको मानेंगे तो साइक्रिया के बाद सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं, तो इसका मतलब हु का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही हुआ है, ठीक है। ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका हु जो है वो कंजक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, जो हु वाज ब्लाइंड यानी कि जो अंधा था। ये आपकी सिंथेसिस आप कक्षा 12 में अगर देखेंगे, क्लास 12 में जो सिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा आपको। हु वाज मेकिंग ए नॉइज, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो आप किस कैसे मानेंगे, हु वाज मेकिंग अ नॉइज, यानी कि कौन शोर मचा रहा था। यहाँ आप सेंस निकालेंगे जो शोर मचा रहा था, स्टैंड अप, इसका मतलब खड़ा हो जाए, जैसे टीचर आया खड़ा हो जाए, जो शोर मचा रहा था वो खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आप मानेंगे हु का मतलब जो, यानी कि जो शोर मचा रहा था वो खड़ा हो जाए, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से होता है, देखें यहाँ पे हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लिखा है विच इज योर पेन, यानी कि कौन है तुम्हारा पेन, यानी कि तुम्हारा पेन कौन है, तो यहाँ विच का मतलब निकल रहा है कौन, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे ही तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक है। विच बुक, कौन सी किताब, डू यू लाइक, यानी कि तुम पसंद करते हो, यानी कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो यहाँ पे विच का मतलब कौन सी निकल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच बॉयज, विच बॉयज यानी कि कौन से लड़के वर मेकिंग ए नॉइज, कौन से लड़के शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पे इसका मतलब कौन से निकल रहा है, ठीक है। इसमें और भी अभी बहुत से क्वेश्चन वर्ड हैं, केवल ये हमने सैंपल के तौर पे बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और बचे हुए सारी चीजें पढ़ेंगे।